रिश्तों की मर्यादा जब समाज उल्लंघने लग जाता है तो निश्चित तौर पर बर्बादी तय होती है। आपने पिछले कुछ दिनों से ये सुना और देखा भी होगा कि किस तरह से समाज में रिश्तों को कलंकित किया जा रहा है। एक और बदायूं से सनसनीखेज और चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां समधन अपने समधी के साथ फरार हो गई। अब समधी को हुआ समधन से प्यार, समधी के साथ समधन हो गई फरार। रिश्तों को शर्मसार करने की एक और कहानी आई है यूपी के बदायूं से, जहां समधन को समधी से प्यार हुआ और समधन अपनी पति को छोड़कर समधी के साथ फरार हो गई। अब इस घटना को जिसने भी सुना होगा वो हैरान रह गया। अब दोनों ने एक ही साथ रहने का मन बना लिया है। नमस्कार, आदाब, मैं महबूब खान द क्राइम सीरीज में एक बार फिर हाजिर हुआ हूं, एक ऐसी स्टोरी लेकर, एक ऐसी कहानी लेकर जहां पर समधन और समधी आपस में रिश्तों को इस कदर कलंकित कर देते हैं कि वो खुद तो कलंकित हो ही चुके हैं, अपनी बेटी का बसा बसाया घर भी उजाड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। 3 साल पहले जहां बेटी का रिश्ता और शादी की, आज उसी घर में मां भी शामिल हो गई। जिस घर में उसने अपनी बेटी को शादी करके भेजा और उस बेटी को घर बसाने के लिए वहां भेजा, आज वही मां उसके घर उजाड़ने के लिए आमादा हो गई। अपने बेटी के ससुर के साथ वो रिश्तों की सारी मर्यादा उल्लंघ कर वहां से फरार और रफू चक्कर हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 3 साल से उनका अफेयर चल रहा था और ये अफेयर किसी को कानो खान पता ना चल सका। ऐसा क्या हो रहा है इस समाज में कि रिश्तों की मर्यादा सब उल्लंघने लग गए हैं? आपको क्या लगता है कि ये समाज आजकल क्या सच में ही रिश्तों को मानना और समझना चाहता है? 2 बच्चों की वो मां अपनी बेटी के ससुर के साथ रिश्तों को कलंकित करके कहीं चली जाती है और दोनों डिसाइड कर लेते हैं और ये साफ कर देते हैं कि अब उनको साथ ही रहना है। दोस्तों, क्या आपको लगता नहीं है कि आजकल समाज में जिस तरह के कृत्य, जिस तरह के केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, इससे आने वाले समाज में या आने वाले वक्त में समाज का जो ताना बाना है, जो समाज का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बिल्कुल टूटकर बिखर जाएगा। ऐसा क्या हो रहा है कि कोई भी रिश्तों को मानने और समझने के लिए तैयार ही नहीं है? ये बात और ये सवाल हमेशा आपके सामने और हम सबके सामने खड़ा रहेगा कि आखिर ये रिश्ते आखिर निभा क्यों नहीं पा रहे हैं, लोग आखिर रिश्तों को क्यों कलंकित कर रहे हैं। इस तरह के मैसेजेस और इस तरह के केसेस जब हमें देखने को मिलते हैं तो ये साफ हो जाता है कि समाज में एक अच्छा मैसेज तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। आने वाले वक्त में हम लोगों को अगर यही देखने को मिला और इसी तरह से चलता रहा तो फॉर श्योर जिस तरह से हम समाज की कल्पना करके आगे बढ़ते हैं, वो कल्पना धरी की धरी रह जाएगी। सुनाते हैं आपको आखिर घर वाले ये समधी और समधन के जाने पर क्या कहते हैं। मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी, 3 दिन से मुझे घुमा रहे हैं। क्या कह रही है पुलिस? कि आना नहीं चाह रही, आना नहीं चाह रही है, आएगी तो बयान देगी, जिसके बयान देगी उसके साथ जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटी हैं, 2 बेटा है। गाड़ी करके लेके आए थे। दिन में गई हैं रात में? रात के 11 बजे। तुम लोगों ने देखा लाइफ दे जाते? मैंने देखा। तो शैलेंद्र क्या यहाँ तुम्हारे घर पे आता था? क्या करता? आता था, 3 से दिन आता था, एक दिन छोड़ के। इसने जो परेशान कर दिया, एक बार उसने फांसी खाने को भी लिया तो पत्नी को लेके फांसी खानी चाहिए। हाँ, पत्नी को लेके फांसी खाने थी, ऊपर खा ली थी तो उसे उतार लिया लोगों मोहल्ले वालों ने। वो बेचारा इतना सीधा इंसान है, उसके लिए परेशान करा इनका समधी। तो समधी के चक्कर में लड़का जो है लड़की को दुखी रखता है, कहता है जब तक तेरा बाप यानी कि तेरी माँ मेरे बाप का पीछा नहीं छोड़ेगी तब तक यानी कि हम तुझे परेशान रखेंगे। और इस बात के पीछे अब भी उनकी लड़ाई चल रही है।